अभी आपका एज है लगभग 23 ईयर अप्रोक्स। जी अप्रोक्स 23 ईयर ये 22-23 साल का उम्र जो होता है, कहा जाए ना तो मतलब ये उम्र में बहुत को बिगड़ जाता है। आमतौर पे देखा जाता है तो इस एज में स्टूडेंट जो है रोड पे निकल के वो क्या कहते हैं राजनिवास गुटखा खा के घूमते रहता था। क्या आपका मन नहीं करता था वैसा? आपका मन नहीं करता था हम भी स्कूल जाए, हम भी साइकिल पे चले, साइकिल पे चल के हम भी उन्हीं का पीछा करें जिनका पीछा सब करता है? वो समझ गए किनका पीछा करने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सर, समय हर चीज़ का होता है और थोड़ा बहुत ऐसा अगर हम कहें कि हम दूध का धुए हुए हैं तो ये तो अमान्य बात है। जी। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करते हैं देसी टैलेंट योजो में। आज आपको एक नए मेहमान से मिलवाने वाले हैं जिनका नाम है बंसी कुमार शाह। इसमें है क्या क्वालिटी है जो आपको इससे मिलवाने जा रहे हैं? है क्या अभी जो रिसेंटली सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है इसमें ये क्वालिफाई किए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किए हैं। तो आइए ये पहले इनका परिचय जान लेते हैं, इन्हीं से परिचय जान लेते हैं। जी अपना परिचय दीजिएगा। मैं बंसी घूमते घूमते बात कर लेते अच्छा होगा। मैं बंसी कुमार शाह और मेरा घर मुरलीगंज हुआ काशीपुर, और मैं इस बार जो है सीटेट पास किया हूँ 1 to 5 और 6 to 8 दोनों प्रथम प्रयास में। और ज़्यादा दिन का मेहनत भी नहीं है, मेहनत भी 1 से 1.5 महीना का है। जी 1 से 1.5 महीना में आप मतलब 1 से 1.5 महीना ही तैयारी की उसी में क्वालिफाई करके, ये तो बहुत मतलब अजूबा बात है। बिल्कुल अजूबा सा दिख रहा है। आप 1 से 1.5 महीना तैयारी किए। यहाँ तो विद्यार्थी मतलब ये तो 1 से 1.5 महीना वही फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए हैं। यहाँ तो स्टूडेंट मतलब 10 बार एग्जाम देते हैं फिर भी क्वालिफाई नहीं करते हैं। देखिए सीटेट है क्या, पहले आपको सीटेट को हम बतला दें। सीटेट जो है सेंट्रल लेवल मतलब एग्जाम होता है। सेंट्रल लेवल पे एक बार में करीबन 22 लाख से अधिक स्टूडेंट बैठता है। उसमें जो स्टूडेंट इसको क्वालिफाई कर जाते हैं वो टीचर बनने योग्य हो जाते हैं, अर्थात टीचर का जब वैकेंसी आएगा तो वो उसमें अप्लाई करके टीचर बन सकते हैं। तो वही एग्ज़ाम इन्होंने क्वालिफाई किया है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे ये जो आप जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है ये मतलब आप कहाँ से मतलब प्रेरणा मिला, कहाँ से आपको ये सीख मिला जो मतलब इसी की ओर जाना है? क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट देखते हैं मैट्रिक इंटर करने के बाद उसके बाद जनरल कंपटीशन में लग जाते हैं, जनरल कंपटीशन करते रहते हैं। आपको मतलब माइंड में कैसे आ गया जो हमको यही लाइन चूज करना है? दरअसल बात ऐसा है सर, चूँकि हम जो है ना एक विद्यार्थी लाइफ जी रहे थे। उस समय जो है कुछ पैसा का किल्लत था, इस वजह से कॉन्वेंट में हम पढ़ा भी रहे थे साथ साथ। तो रिसेंटली कुछ आया हुआ था जो कि कॉन्वेंट के थ्रू जो है डीएलएड करवाया जा रहा था। मेरे एक गुरुजी थे, उसका कहना हुआ कि डीएलएड कर लीजिए। नाम भी बता दीजिएगा। मेरे गुरुजी हैं दीपक कुमार, जो कि थीटा कोचिंग चलाते थे यहाँ पे मुरलीगंज में, अभी वो भी टीचर बन गए हैं। उनका कहना हुआ कि बंसी कुमार तुम जो है ना कर लो, डीएलएड कर लो। उसके बाद जो हम डीएलएड कर लिए तो उन्हीं का कहना हुआ कि तुम कर सकते हो। बस उनका एक ही बात था कि तुम कर सकते हो, और ये बात मेरे मन को छू गया और हमको लगा कि हम कर सकते हैं। हमको खुद पे विश्वास होने लगा उनके बातों से, और हमने उनका छत्र छाया में रहते हुए प्रयास किया, कोशिश किया। वो जैसे बताए 8 घंटा पढ़ना है, 6 घंटा पढ़ना है, उस हिसाब से। कितना करता? आप जब सीटेट का तैयारी कर रहे थे तो आप कितना मतलब 24 घंटे में कितना घंटा मेहनत करते थे? मतलब जैसे क्या होता है कि कुछ विद्यार्थी 6 महीने से तैयारी करता है, तो वो अगर 2 से 4 घंटा अगर समय दे दे पर डे, 2 से 4 घंटा भी समय दे दे तो ये इनफ है। लेकिन मेरे पास जो है ना समय का अभाव था। 1 से 1.5 महीना में हमको निकालना था। दिमाग में ये था कि 1 ही 1.5 महीना हमको तैयारी करना है। जी। तो इस वजह से 1-1.5 महीना के लिए जो है ना ये रख लीजिएगा 6 से 8 घंटा आपको उसमें देना ही देना पड़ेगा। क्योंकि इतना भी आसान नहीं है सीटेट। अगर आसान रहता, अगर सीटेट इतना सीटेट तो वाकई में आसान नहीं है, क्योंकि 22 लाख स्टूडेंट के बीच में आपको मतलब उनके बीच में बैठ के उनसे मतलब रिजल्ट छीनना है, तो ये मतलब वाकई में आसान नहीं है। एक मिनट, आपसे हम बेसिक से शुरू से जर्नी जानना चाहेंगे। आपका स्कूलिंग मतलब स्कूलिंग शिक्षा कहाँ से, आप मैट्रिक इंटर कहाँ से किए? मैट्रिक हम जो है ना जादव हाई स्कूल से किए। जादव हाई स्कूल, ये जादव हाई स्कूल मुरलीगंज। जी मुरलीगंज। जी मुरलीगंज, वही मुरलीगंज मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट, बिहार का एक जिला है, फेमस जिला मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट का ये मुरलीगंज एक प्रखंड है। ये मुरलीगंज प्रखंड में एक स्कूल है जादव हाई स्कूल, इसका पूरा नाम बी मुरहो हाई स्कूल, भुवनेश्वरी मुरहो उच्च विद्यालय। जी। वहीं से ये मतलब स्कूलिंग शिक्षा, इसका मैट्रिक वहीं। सर मैट्रिक में आप बतला सकते हैं आपका मार्क्स? जी सर 274 मार्क। उस समय बाढ़ के सिचुएशन में फंस गए थे और तैयारी सही से हो नहीं पाया था। जी 2008 में बाढ़ आया था अगस्त में, और 2009 में मार्च में एग्ज़ाम था। इस वजह से तैयारी जो है कंटिन्यू नहीं हो सका, और इस कारण से उस समय हम पिछड़ गए थे। 274 मार्क ही मात्र आया जी। आपका इंटरमीडिएट आप कहाँ से किए? इंटरमीडिएट हम बीएल हाई स्कूल से किए थे। बीएल हाई स्कूल, बीएल इंटर
स्तरीय हाई स्कूल है, मतलब मुरलीगंज। जी जी जी, मुरलीगंज से आप इंटरमीडिएट के, इंटरमीडिएट में आपका सर रिजल्ट कैसा रहा? 294 मार्क आया था, 294 क्योंकि बाढ़ से हम लोग उबर नहीं पाए थे, आर्थिक स्थिति भी थोड़ा सा जो है डगमडोल चल रहा सर था। आपका हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? ग्रेजुएशन कंप्लीट है। ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन है। जी। तो आप जो अपने ये डीएलएड किए थे, आप डीएलएड करके जो मतलब गए हैं, तो आप 1 to 5, 6 to 8 दोनों मतलब जी सर, दोनों पास किए, दोनों दोनों qualify मतलब कहने का मतलब सीटेट जो होता है, इसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होता है 1 to 5 के लिए और पेपर 2 होता है 6 to 8 के लिए। तो आप दोनों में इनेबल हैं? जी सर, दोनों में। मतलब आप दोनों पेपर क्वालिफाई जी सर, प्रथम प्रयास में हमने दोनों पेपर को हाँ जी सर। आपका ग्रेजुएशन पेपर क्या है? तो पॉलिटिकल साइंस है सर। पॉलिटिकल साइंस आपका ग्रेजुएशन पेपर है। जी, जी। अच्छा, एक बात और आप बतलाइए, ये आप जो मतलब सीटेट क्वालिफाई किया, सीटेट क्वालिफाई करने के बाद मतलब आपने आप में एक बहुत खुशी की बात है कि आपने सीटेट क्वालिफाई किया। तो ये सीटेट क्वालिफाई करने के बाद अब आपका अगला फ्यूचर प्लान क्या है? सर सीटेट क्वालिफाई कर लिए तो हमको ऐसा लगता है कि बिहार में जो है टीचर का जॉब मेरे लिए सिक्योर है जी। और उसके बाद जो है अभी हम बीपीएससी का तैयारी में लगे हुए हैं। हो ना हो दूसरी बात है, कोशिश हम ना करिए तो गलत बात है। जी जी। अभी आप बीपीएससी की तैयारी में भी लगे हैं, साथ में सीटेट क्वालिफाई कर लिए। कहने का अर्थ है अभी ये बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, सीटेट क्वालिफाई कर लिए। सीटेट क्वालिफाई करने का तात्पर्य इनका ये हो गया, ये सीटेट क्वालिफाई कर लिए। अब बिहार सरकार जब बहाली निकाले, इसके बाद ऐसा मतलब अनुमान लगाया जा रहा है जो बहुत जल्द मतलब बहाली निकालेंगे। बिहार सरकार जब वैकेंसी निकालेगी तब ये उसमें अप्लाई कर देंगे, यही बात? जी सर, जी सर। जी। अच्छा, एक बात और बतलाएंगे सर, ये सीटेट जो आप क्वालिफाई किए कितना मार्क्स है? सर सीटेट 1 to 5 मेरा 98 मार्क है। जी जी। और 6 to 8 में मेरा 83 मार्क है, जो कि एक तरह से बाउंड्री कहा जाए। अगर 1 मार्क भी नीचे आता तो मेरा 6 to 8 छूट जाता। ये 1 to 5 में 98 98 1 to 5 में 98 कहा जाए तो मतलब 98 अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा मार्क्स है। ये 83 पर ही 83 मतलब पास मार्क 83 है। जी जी। 83 पास मार्क है, जबकि इनको मतलब 1 to 5 अर्थात पेपर 1 में इनको मार्क्स 98 अपने आप में बहुत हाईएस्ट मार्क रखता है, मायने रखता है। तो सर इसमें आपका क्या विचार है, जो मतलब टीचर बनना है या बीपीएससी फाइनल उधर मतलब कहीं एडजस्ट होना है? सर बिहार में तो अभी नौकरी मिल जाए वही बहुत है सर, और जो मिल जाए वो सही है। तो टीचर अगर मिल जाए तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, चूँकि मेरे लिए, और हम पढ़ाई लाइन से जुड़े हुए भी हैं और हमको बच्चा को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। जी जी। हम एक बात और कहना चाहेंगे, अभी आपका एज लगभग 23 ईयर अप्रॉक्स, जी जी। अप्रॉक्स 23 ईयर, 23 ईयर, ये 22-23 साल का उम्र जो होता है, कहा जाए ना तो मतलब ये उम्र में बहुत को बिगड़ जाता है। आमतौर पे देखा जाता है तो इस एज में स्टूडेंट जो है रोड पे निकल के वो क्या कहते हैं राजनिवास गुटखा खा के घूमते रहता था। क्या आपका मन नहीं करता था वैसा? नहीं सर, ऐसा परिवेश ही कुछ ऐसा मिला, और संगत होता है ना, कहा जाता है संगत से गुणावत है, संगत से गुंजात। जी। तो बस ये संगत का असर कह लीजिए सर। मतलब कहने का मतलब आप उस सर्किल में, क्या उस सब स्टूडेंट से दोस्ती नहीं था? ऐसा तो नहीं कि मतलब पूरे का पूरे आप बिल्कुल अलग से उस सब स्टूडेंट से कहीं मतलब दोस्ती नहीं है? आपका मन नहीं करता था हम भी स्कूल जाए, हम भी साइकिल पर चढ़े, साइकिल पे चल के हम भी उन्हीं का पीछा करें जिनका पीछा सब करता है? वो समझ गए किनका पीछा करने के बारे में चर्चा कर रहे हैं? सर समय हर चीज़ का होता है, और थोड़ा बहुत ऐसा अगर हम कहें कि हम दूध का धुए हुए हैं तो ये तो अमान्य बात है। जी जी। जी सर। हम उसी बात कट करना चाहते, मतलब कहीं ना कहीं मतलब आप भी वो कर रहे थे। आप सर क्लियर ही पूछ नहीं रहे ना सर। देखिए साइकिल चलाना गलत बात नहीं है, हम ये नहीं कर रहे हैं, हम ये कहना चाहते कि आप लोग मतलब कॉमेडी तौर पे ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि सीरियस। हम मतलब ये कहना चाह रहे हैं सर, जहाँ तक बात है घूमने फिरने का, तो उससे हम कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं किए। जब भी मतलब मौका मिला घूमने फिरने का, घूमे फिरे भी हैं, मौज मस्ती भी किए हैं। लाइफ है, इसको जीना चाहिए, इसको मतलब एक बोझ की तरह नहीं जीना चाहिए। लाइफ है, इसको मतलब फ्री मन से जीना चाहिए, और ऐसा हम जीते रहे हैं। हाँ, कहीं कहीं हमको जो है अच्छा आदमी से मतलब अच्छा आदमी के साथ रहने के कारण ऐसा हुआ है कि हमको दिशा निर्देश अच्छा मिला है, और जिस कारण जो है हम आज सीटेट क्वालिफाई कर पाए, या डीएलएड कर पाए, या ग्रेजुएशन भी कर पाए। तो मतलब ऐसा कहा जाए सर, कुछ ऐसा आदमी है मेरे लाइफ में जिसका दिशा निर्देश मेरे जीवन में बहुत ही ज़्यादा। जी। अच्छा, आपका हम फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहेंगे। आपके फैमिली में कौन कौन सा है, मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड, उनका इकोनॉमिकल पोजीशन क्या है? सर मीडियम में, मेरा फैमिली बैकग्राउंड मीडियम में सर। जैसे कि मेरे पिताजी बोरा का कारोबार करते हैं, खाली बोरा का कारोबार करते हैं। बोरा के तो मतलब जिसमें मक्के धान सब है? जी सर, जी सर। बोरा मतलब खरीद बिक्री करते हैं? बोरा में जो भी बोरा आता है, प्लास्टिक बोरा हो या आपका जूट का बोरा हो, टोटल मतलब जो भी हो ना, इसका कारोबार करते हैं मेरे पिताजी जी। और मेरे भैया हैं वो मनिहारा का दुकान करते हैं। मेरा छोटा भाई है मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर चलाते हैं।
ऐसा कहा जा मतलब ऐसा समझ सकते हैं आप, जो कि मेरे भैया और मेरा छोटा भाई बोला क्या भैया एक तीनों भाई में से एक आदमी जो है ना सरकारी नौकरी करना है तीनों में से। तो ये भार हमको मिल गया कि हमको सरकारी नौकरी करना है, चाहे हमको जितना समय लग जाए। मेरा छोटा भाई भी कमाता है, मेरे भैया भी कमाते हैं। हम लोग नॉर्मल फैमिली से आते हैं, लेकिन फिर भी दोनों भाई का सहयोग और पिताजी का सहयोग से हम जो है ना आगे बढ़ रहे हैं अभी तक। जी, अभी आप जो मतलब अभी जिस मुकाम पे पहुँचे हैं, यहाँ तक में खर्च भी काफ़ी होता है, डीएलएड करने में वैसे भी काफ़ी खर्च होता है, साथ में सीटेट क्वालिफाई करना, बाहर रह के पढ़ना। आप जो सीटेट क्वालिफाई किया, आप कहीं मतलब कैसा क्लास करते थे? ऑनलाइन क्लास करते थे या किन्हीं के पास कोचिंग जाके पढ़ते थे, या आपका सेल्फ स्टडी? किस प्रकार आप प्रिपरेशन किए? हमें एक मतलब अच्छा बात सर ये रहा शुरू से ही कि हमको जहाँ भी कुछ अच्छा मिला है, जहाँ भी कुछ अच्छा मिला हम वहाँ से मतलब उसको उठाने का काम किए हैं। जैसे कि अगर हम कभी मोबाइल खोले तो मोबाइल पे भी कुछ ना कुछ ऐसा चैनल है जिसमें सर लोग कुछ राय देते थे तो अच्छा लगता था, तो वहाँ से उसको ज्ञान किया। उसके बाद मेरे गुरुजी सबसे महत्वपूर्ण रोल मेरे गुरुजी का रहा है, दीपक सर का रहा है, जिन्होंने कि मुझे ये कहा कि तुम कर सकते हो, और साथ में जो है हमको ये भी बोला कि तुमको जो भी दिक्कत आता है उसके लिए हम हैं। सर का एक कोचिंग भी है, उसमें हम लोग लगभग 8 से 10 विद्यार्थी थे और उसमें से बढ़िया रिजल्ट भी हुआ है, सर का सहयोग भी रहा। और सबसे बड़ा बात एक बात हम कहना चाहेंगे कि हम आज तक अपने गुरुजी को गुरु दक्षिणा ग्रुप में कुछ नहीं दिए हैं और गुरुजी मांगे भी नहीं हैं। और मेरा इच्छा है कि जिस रोज़ हमको नौकरी हो जाएगा उस रोज़ जो है जो भी बन पाए हम गुरुजी के सामने लेकर प्रकट होंगे। मतलब आपका कहा जाए तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से मतलब जहाँ से मिला वहाँ से ज्ञान अर्जन वहाँ किया। से इनका कहने का अर्थ ये है दुनिया ज्ञानों से भरा पड़ा है, जहाँ मिल जाए वहीं से ज्ञान अर्जन कीजिए। या कोई ज़रूरी नहीं कि आप मतलब ऑनलाइन क्लास कीजिए या ऑफलाइन किन्हीं के पास जाके कोचिंग कीजिए, हर एक जगह ज्ञान है, ज्ञानों से भरा पड़ा है दुनिया, जहाँ मिल जाए वहीं से ज्ञान अर्जन कीजिए। यही बात सर बिल्कुल कहने का अर्थ यही था सर जी। तो अब आपसे हम एक और बात जानना चाहेंगे, अभी जो नए युवक जो अभी आपको देख रहे हैं जी, आखिर वो किस तरह से तैयारी करेंगे, कैसे करेंगे, आप कैसे, क्या आप उनके बारे में क्या कहेंगे, वो कैसे तैयारी करेंगे सीटेट को क्वालिफाई कर सकता है? हम नए युवक से बस इतना ही कहना चाहेंगे, अगर आप किसी भी चीज़ को, दुनिया में कोई चीज़ बड़ा नहीं है, कोई चीज़ छोटा नहीं है, किसी भी चीज़ को अगर 1 नंबर पे लेकर चलते हैं तो आपको वो मिल जाएगा। शाहरुख खान का एक डायलॉग भी है, डायलॉग हमको एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा सर, अगर आपको याद आ रहा है अर्थ तो बतला सकते हैं। जी सर, कहने मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो ना तो सारी कायनात उसे पूरा करने में लग जाती है। जी जी, यही डायलॉग है सर। और ये डायलॉग बहुत फेमस भी है और बहुत हद तक इसमें सच्चाई है, हद तक सार्थक मतलब साबित हो रहा है। किसी भी चीज़ को आप सही दिल से चाहिए तो सारी कायनात उसे पूरा करने में लग जाती है। जो इनके साथ जो बिताइए अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जी सर, एक बात और कहना चाहेंगे आप, थोड़ा हम आपके मतलब सब्जेक्ट पे चलते हैं। ये सीटेट में कितने पेपर होते हैं, जरा आप अपने से बतला देंगे? सीटेट में 5। सीटेट में जो है आपको अगर आप लैंग्वेज लेते हैं तो लैंग्वेज आपको 2 रखना पड़ेगा। एक तो आप हिंदी रख सकते हैं, दूसरा पेपर में आप संस्कृत अगर या इंग्लिश अच्छा है तो आप इंग्लिश भी रख सकते हैं, लेकिन अगर मार्क उठाना है तो संस्कृत बढ़िया है। संस्कृत ठीक है जी सर। हिंदी हो गया, संस्कृत, उसके बाद ईवीएस होता है। और ईवीएस मतलब पर्यावरण हो गया। 1 से 5 तक करना है तो उसके लिए 1 से 5 तक का पर्यावरण पढ़ लीजिए आप, जो सीबीएसई बोर्ड का। और उसके बाद आपको आ जाता है मैथ भी कोई खास नहीं होता है, 1 क्लास से 5 क्लास तक का नॉर्मली मैथ रहता है जी। एक सुने सीडीपी भी है। जी। आप 5वां पेपर जो है सर सीडीपी है, बहुत अहम रोल सीडीपी का है। सीडीपी भी अगर कहा जाए, अगर आपको नहीं लगता है जैसे क्या कोई चीज़ को अगर समझ लें तो बहुत आसान है, नहीं समझे तो फिर वो पहाड़ की तरफ भारी है। एक मतलब बहुत स्टूडेंट के मुँह से सुनने को मिला है, सीडीपी जो होता है, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट। जी, ये सीडीपी सब्जेक्ट जो होता है ये बहुत टफ है। बहुत के मुंह से हमको सुनने को मिला है, जो दिन रात का स्टूडेंट का नींद उड़ जाता है फिर भी सीडीपी उसके समझ में नहीं आता है। आखिर आप सीडीपी को कैसे कंट्रोल किए? सर सबसे बड़ा बात है सीडीपी में कुछ खास अगर मेरे नज़रिया से देखा जाए तो उसे तो बहुत मतलब जो है जटिल कहा जाए, क्योंकि अगर विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा तो जटिल है। मेरे नज़रिया से उसको देखा जाए तो अगर जिसका तार्किक शक्ति मजबूत है, मतलब थिंकिंग पावर। जी सर, थिंकिंग पावर, सेल्फ थिंकिंग पावर, तो उसके लिए जो सीडीपी कुछ भी नहीं है। हम ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको सीडीपी समझ में नहीं आता है तो आप उसका पेपर उठाइए, उसका क्वेश्चन पढ़िए, 1 बार नहीं उसका 2 बार पढ़िए, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। नहीं समझ में आता छोड़ दीजिए, ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन में से अगर आप रीजनिंग कभी बनाए हैं तो कभी कभी आता है कि 3 गो चीज़ को छांटना है उसमें से,
और उसमें से जो सबसे अलग है उसको आप टिक कर दीजिए, आंसर आपका हो जाएगा। जी जी जी, इनका कहने का अर्थ क्या है, ये थोड़ा शॉर्टकट में बतला दिया, हम आपको क्लियर करके बताएं। इनका कहने का मतलब हुआ CDP मतलब ये आपका थिंकिंग पावर यदि बेस्ट हो तो उनको आप अच्छे से समझ सकते हैं। इनका कहने का अर्थ ये हुआ, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो इसमें ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होता है, एक ऑप्शन आपको चूज करने का है। तो आप कीजिए क्या, जो क्वेश्चन आपसे मिस हो रहा मतलब छूटने वाला है, उसको क्या कीजिए, क्वेश्चन को पढ़ना छोड़ दीजिए, आंसर सिर्फ मिलाइए, चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन सबसे भिन्न होता है उसको टिक कीजिए, आपका आंसर सही हो संभवतः 90% सही होगा। ये कहना चाह रहे हैं जी। इनका कहने का अर्थ यह भी एक कहीं ना कहीं मायने रखता है, ये बहुत मतलब गुड बात बतला है। यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन को मार दीजिए गोली, यदि आपसे क्वेश्चन छूट रहा है वैसे भी छूट ही रहा तो आप 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन वैसा सिलेक्ट कीजिए जो बाकी तीनों से भिन्न हो, तो वो 90% हद तक सही हो जाता है। कहीं ना कहीं आप इनका भी सहारा लिए जी। और उसके बाद एक बात और, अगर आप CDP का पेपर सॉल्व कर रहे हैं उस समय आप अपने माइंड सेट को इस टाइप से बना के रखिए जिससे कि आपका जो है ना मन का अंदर का भाव जो सकारात्मक हो, मतलब पॉजिटिव पॉइंट पे हो। ऐसा नकारात्मक चीज़ को आप साइड इग्नोर करके चलिए। चूँकि जैसे कभी एक क्वेश्चन आता है कि आप क्लास में जो पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते वक्त आप बच्चा को जो है भाषा सिखा रहे हैं, ठीक है, और बच्चा को भाषा सिखाने के क्रम में निम्न 4 वाक्यों पे आपको ध्यान देना है। एक तो अगर वो नहीं सीख रहा है उसको डांटिए, तो नकारात्मक चीज़ है, इसको छांट के चलिए, उसको फटकारिए, छांट के चलिए, या उसको जो है खड़ा करके प्रेस कीजिए। इस टाइप का जो भी ऑप्शन है उसको छांटिए, उसमें एक ऑप्शन आपको आएगा कि उसको अधिक से अधिक बोलने का मौका दीजिए, ठीक है। तो ये इसके लिए सही है, हालांकि ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन आपका क्या सही होने वाला है वहाँ पे, ठीक है। तो नकारात्मक जो भाव होता है ना उससे थोड़ा हट के रहिए, तो आपका जो है ना ये CDP बहुत हद तक सही हो जाएगा। कहने का सर का कहने का अर्थ ये है, जब CDP का क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करने जाना है तो उनके चारों ऑप्शन को पढ़िए। चारों ऑप्शन में यदि कहीं निगेटिव वाला कोई भी बात हो, निगेटिव वाला बात क्या, स्टूडेंट को मारना, स्टूडेंट को दबाना, स्टूडेंट को फटकारना, छरी का प्रयोग करना, जोर से प्रेशर दबा के स्टूडेंट को समझाना, मतलब ये सब निगेटिव को हटा दीजिए। पॉजिटिव बात यदि जिस ऑप्शन में उस ऑप्शन को टिक कीजिए। पॉजिटिव बात क्या, स्टूडेंट को दुलार मलार करके पढ़ाइए, मतलब प्रेम पूर्वक पढ़ाइए, उसको बोलने का मौका दीजिए, हद तक स्टूडेंट को बोलने का मौका दीजिए। इस सब टाइप का जो ऑप्शन होगा उसको आप सेलेक्ट कीजिए तो हद तक CDP सही होगा। जी सर। जी सर, और जाते जाते आपसे और कुछ पूछ ले सर। एक बात और हम बोलना चाहेंगे, CDP का जो अगर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं ना, CDP को जो समझना चाहते हैं CDP को समझना छोड़ दीजिए, आप अब बच्चा को समझ लीजिए, ठीक है। 1 क्लास से 5 क्लास का बच्चा का अध्ययन कीजिए, आप CDP का अध्ययन मत कीजिए, हम तो ये कहेंगे। अगर आप बच्चा का अध्ययन कर लिए तो CDP ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा, ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि बच्चा का हरकत को आप जो है ना मतलब देखिए क्या क्या करता है, उस टाइप से आप जो है ना उस पर जो है अपना मनोविज्ञान लगाइए। CDP क्या है, मनोविज्ञान है। और CDP यही कहानी ख़त्म नहीं होता है। CDP का 30 मार्क आपको CDP करके आता है और 15-15 मार्क हर सब्जेक्ट में से आता है। मैथ का CDP अलग होगा आपको 15 मार्क का। CDP डेट में उसको शायद पेडागोगी कहते हैं। पेडागोगी कहते हैं, यस। मैथ पढ़ाने का जो तरीका है उसके लिए आपको 15 मार्क का उसमें आएगा मैथ का। उसके बाद EVS के लिए आएगा, उसके बाद आपको हिंदी के लिए आएगा, भाषा शिक्षण में हिंदी और संस्कृत के लिए आएगा 15-15 मार्क। कहा जाता है कुल मिला के 150 मार्क का होता है, 150 मार्क का सीटेट का एग्जाम होता है। 150 में से आप 50% निकाल दीजिए, मतलब 75 क्वेश्चन जो है अर्थात 75 मार्क्स जो है ये कहीं ना कहीं CDP से रिलेटेड है, जिसको पेडागोगी कह सकते हैं, शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड है। दोनों में एक ही थ्योरी लगता है और सर जितना बात बतलाया है वो आपको 75 मार्क लाने के लिए पर्याप्त है। 90 मार्क सर, 90 मार्क। 90 मार्क जी सर। 45 में 90, 15 चौका 60। जी कहने का मतलब है सर CDP जो है वो कुल 30 का होता है, उधर आपको बच गया कितना, 4 सब्जेक्ट, 120 मार्क। 120 का 50 कर दीजिए तो वो हो गया आपका 60, 30, 90, अर्थात कह सकते हैं CDP कंट्रोल तो सीटेट फाइनल। सीटेट फाइनल, जी सर। CDP कंट्रोल तो सीटेट फाइनल। बहुत सर सटीक बात बतलाया है, जितना सर बात बतलाया यदि उतना CDP, इस बात को यदि आप रख लीजिए माइंड में तो आपको 90 मार्क मिल जाता है, और 90 मार्क मिलता है डेट में सीटेट फाइनल। जी सर, जी सर, बिल्कुल। जी सर, जाते जाते आपसे एक और क्वेश्चन सर हम करते चले जाएं, जो अभी जो वर्तमान में स्टूडेंट है जो अभी आपको देख रहे हैं, जी सर, जो अभी आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, आखिरी आप उसको क्या मैसेज देंगे? हम उसको यही मैसेज देंगे, अगर आप सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट को 1 नंबर पे रखिए। 1 नंबर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको खाना खाना है
तो आप दिमाग में ये रखिए कि अगर हम 4 घंटा पढ़ने का या 6 घंटा पढ़ने का अपना प्लान बनाए हैं, पहले 6 घंटा उसका वो पूरा करेंगे, उसके बाद हम खाना खाने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि दोस्त आया चलो घूम के आते हैं, तो चलो चलो घूम के आते हैं उसके बाद पढ़ेंगे। ऐसे करते करते दिन निकलते जाएगा आपका, और इसका मतलब तो ये हो गया कि आप 1 नंबर पे सीटेट को नहीं रख रहे हैं। और जब तक किसी भी चीज़ को आप 1 नंबर पे नहीं रख रहे हैं तो वो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये असमंजस का स्थिति बना हुआ रहेगा। और अगर आप 1 नंबर पे रखते हैं तो हम लिख कर दे सकते हैं कि आप पास कर दिएगा, 100% पास कीजिएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। जी सर, एक और आपसे बात करेंगे। जी सर। आप जो सीटेट क्वालिफाई किया है, इसमें आप अपने सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? दीपक सर को। दीपक सर जो आपके गुरुजी है, जिनके जी सर। छत्र छाया में आप मतलब यहाँ तक इस मुकाम को हासिल जी किए। सर, बस उसका एक बात कि तुम कर सकते हो। हमको ऐसा लगा जब सर को मेरे ऊपर इतना विश्वास है तो हमको भी तो खुद पे विश्वास होना चाहिए। तो सर के साथ में वो एक बात और कहे थे कि तुम कर सकते हो, ये बात हमको पता है, लेकिन तुम कैसे कर सकते हो ये बात भी हमको पता है। तो वही बात हम आपको भी बताएं कि हम कैसे किए और आप कैसे कर सकते हैं, ये बात भी बताएं। और इसी के साथ जो है ना, हम एक बात और कहना चाहेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ये बात जो सर आपके पास तक पहुंचा रहे हैं, इसमें भी बड़ा बात है। क्योंकि कभी हम भी ऐसे बैठ के वीडियो देखा करते थे, जो पास करते थे जो भी स्टूडेंट, उसका वीडियो कोई यूट्यूब चैनल पे आता था, हम उसको देखते थे और देखने के बाद जो है ना कुछ उससे सीखते थे। अगर आपको थोड़ा सा भी इससे सीखने के लिए मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जी धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक नए मेहमान के साथ। अब समय हो गया आपसे इजाज़त लेने का। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय